Hello, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. We have started lesson number second, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Yesterday we have read about the life journey of Nelson Mandela in prison. He said no one is born hating another person because of the color of his skin. कह रहे कि कोई भी इंसान जन्म से नफरत करने के लिए पैदा नहीं होता, सिर्फ उसकी स्किन की कलर को लेकर के और इसके बैकग्राउंड को लेकर के लोगों को सिखाया जाता है नफ़रत करना। और वो कह रहे हैं कि अगर नफ़रत करना वो सीख सकते हैं तो प्यार करना तो बहुत ज़्यादा जल्दी सीखेंगे, क्योंकि जो प्यार है वो ज़्यादा नेचुरल तरीके से हमारे अंदर होता है। और जेल में होते हुए उन्होंने इंसानियत की झलक देखी थी किसके ऊपर, एक सोल्जर के चेहरे पे, जिस उसी झलक ने उनको अपने काम पे जारी रखना को उस चीज़ को लेकर मोटिवेट करती रही। आगे जो कल मैंने क्वेश्चन किए थे, आई होप आप लोगों ने सभी ने कर लिए होंगे, कुछ एक बच्चों को छोड़कर बाकियों ने फ़ोटो ही नहीं भेजी मेरे पास। तो बेटा जी, आप लोग अगर मेहनत कर रहे हो तो वो दिखना भी चाहिए, दिखेगा किस रूप में। अगर आपने होमवर्क किया है तो उसकी स्नैप मेरे पास भेजिए, बस सिंपल सा ही है, मैं चेक करके उसको बता दूंगा आपको। और मेरा यहाँ पर और कुछ मोटो नहीं है, आपको काम करवाना है और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ओके, और एक दो बार करोगे तो वैसे ही याद हो जाएंगे, ज़्यादा इस पर टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, एक दो बार पढ़ोगे तो वैसे ही याद हो जाने वाले हैं। इजी लैंग्वेज में है और आपको मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी किए जा रहा हूँ। आगे कह रहे हैं, इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं? ऑब्लिगेशंस मीन्स होते हैं जिम्मेदारियाँ। ठीक है। और कह रहे हैं कि ज़िंदगी में हर इंसान की दो जिम्मेदारियाँ होती हैं। ओके। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, अपने परिवार को लेकर के एक जिम्मेदारी होती है। टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को लेकर के, अपनी वाइफ, अपने बच्चों सभी को लेकर के जिम्मेदारी होती है। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और उसकी जो दूसरी ऑब्लिगेशन होती है वो कौन सी है? उसके लोगों को लेकर के, उसके जो समूह के लोग हैं, उसकी कंट्री की तरफ भी उसकी एक जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसकी कम्युनिटी को लेकर के, उसके जो समुदाय हैं उसको लेकर के, और उसकी कंट्री को लेकर के उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी होती है, एक ओब्लिगेशन होता है। इन और सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, इस इंसानी जो दुनिया है बसती है इसके अंदर, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ओब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। ईच मैन, हर एक इंसान योग्य है अपनी जो जिम्मेदारी है उनको पूरा करने में, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन होता है आपकी इच्छा। ओके। कह रहे हैं कि आपकी अपनी इच्छा के अनुसार आप उसको पूरा कर सकते हो, आपके पास चॉइस होती है। ओके। रुचि होती है, अगर आप आपकी किस में रुचि है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी रुचि है कि मैं अपने परिवार में रहना चाहता हूँ, मैंने पेरेंट्स की सेवा करना चाहता हूँ, मेरे बच्चों को अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ, अपनी वाइफ को बहुत बढ़िया जीवन देना चाहता हूँ, तो वो आपकी रुचि है, आपकी एक कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। और अगर आप ये सोचते हो कि मेरा एक जो ओब्लिगेशन है, कि मेरी एक जिम्मेदारी है, मेरी कंट्री को लेकर के भी है, तो वो भी आपके पास रुचि है। ठीक है, वो आपके डिपेंड करता है आपका टेस्ट कैसा है, आपको क्या अच्छा लगता है। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color, कह रहे कि इन कंट्री, कह रहे कि लेकिन जो कंट्री है, मतलब क्या है, इन कंट्री ऑफ साउथ अफ्रीका की, जो साउथ अफ्रीका की कंट्री के अंदर, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर, कि मेरे जैसे एक इंसान, जिस मेरे जैसे इंसान, मतलब कह रहा है कि जिसकी स्किन कलर का, मतलब जो स्किन का कलर है वो ब्लैक है। ओके। और एक ऐसी जगह है कौन सी, साउथ अफ्रीका के अंदर जन्म लेना, और वो भी काली स्किन के रूप में जन्म लेना, तो ये तो इम्पॉसिबल है फॉर अ मैन, उसके लिए बहुत इम्पॉसिबल है। ठीक है। टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, इन दोनों जो उत्तरदायित्व हैं उनके, जो दोनों जो उनकी जिम्मेदारी, उन दोनों को फॉलो करना एक ऐसी कंट्री में जहाँ की बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, वहाँ पूरा करना इम्पॉसिबल है। इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के अंदर क्या होता है, अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। कह रहे कि साउथ अफ्रीका के अंदर अगर कोई इंसान, अ मैन ऑफ कलर, मतलब अ मैन ऑफ कलर जो ब्लैक पीपल, अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, अगर वो आम इंसान की तरह जीना चाहता है, अगर ये चुनता है कि मैं एक नॉर्मल लाइफ जीऊँगा, वाज पनिश्ड, उसको पनिश किया जाता है, उसको सज़ा दी जाती है, यातनाएं दी जाती हैं, और
एंड आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मीन्स उसको अलग कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, कह रहे कि साउथ अफ्रीका के अंदर अगर कोई इंसान ये कोशिश करता है कि अपने लोगों की प्रति जो उसकी ड्यूटी है, उसकी जो जिम्मेदारी उसको पूरा करने में, वाज इनएविटेबली, इनएविटेबली क्या होता है, कंप्लीटली मतलब अनअवॉइडेबल, जिसको हम नकार ना सकें, अनिवार्य कह सकते हैं आप, ठीक है। पीपल वाज, ये अनिवार्य है। रिप्ड, रिप्ड मीन्स क्या होता है, रिप्ड मीन्स फोर्सफुली आपको कहीं से हटा देना। कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान साउथ अफ्रीका के अंदर अगर कोई ब्लैक पीपल अपने परिवार के प्रति अगर कोई जिम्मेदारी को पूरा करना चाहता है तो उसको फोर्सफुली वहाँ से हटा दिया जाता है और उसको आइसोलेट कर दिया जाता है। आइसोलेट मीन्स उसको पृथक अपने परिवार से अलग कर दिया जाता है। एंड हिज होम एंड वाज फोर्स टू लीव अ लाइफ अपार्ट, अ ट्वाइलेट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबिलियन, उसको अलग जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता है। और ट्वाइलाइट, ट्वाइलाइट होता है जो अति साधारण हो, बिल्कुल जिसकी आप कल्पना ना कर सकें, अवास्तविक, जिसके बारे में आप ये सोचेंगे नहीं ये तो रियलिटी नहीं है। मतलब क्या है, एक ऐसा जीवन जिसमें सिर्फ आपको बिल्कुल सादा भोजन मिलेगा, कुछ भी मतलब आपको दिन रात मेहनत करनी है, आगे गुलामी की ज़िंदगी आपको जीना पड़ेगा। तो उसके लिए वही जीवन था जो परिवार के लिए सोचता था इंसान। और टॉयलेट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी, सीक्रेसी क्या होता है, एक गुप्त जीवन, ठीक है, जिसमें कि आप कुछ आपके बारे में कोई जानता भी ना हो, भी हाँ ये बंदा दुनिया में एग्जिस्ट भी करता है, एक ऐसी ज़िंदगी। एंड रिबिलियन, विद्रोह करना, आपका बहुत ज़्यादा विरोध किया जाता है हर एक जगह, आपको खाना नहीं दिया जाएगा टाइम पर, ना पानी पिलाने दिया जाएगा, ये सब ऐसा जीवन जीना आपको पड़ेगा। ये कौन कह रहे हैं, ये उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया है, जो कि नेल्सन मंडेला हैं, जो कि उनके राष्ट्रपति बने थे पहले, जो ब्लैक स्किन के थे, उन्होंने सब ये अपनी ऑटोबायोग्राफी में सब लिखा है, ये बातें उनकी ऑटोबायोग्राफी में से ये सब बातें ली गई हैं। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, कह रहे हैं कि शुरुआत में मैंने नहीं चुना था। आई डू नॉट इन द बिगिनिंग चूज, मैंने शुरुआत में ये नहीं चुना था, क्या नहीं चुना था, टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। माई पीपल मीन्स जो लोग थे, जो समुदाय थे, उनको मेरे परिवार से मैंने ऊपर नहीं समझा था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई फैमिली, जब मैंने ये अटेम्प्ट किया, मैंने ये चुना कि मैं अपने परिवार की सेवा करूँगा। सर्व मीन्स सेवा करना, जब मैं अपने परिवार की सेवा करूँगा। आई फाउंड दैट, मैंने पाया, दैट आई वॉज प्रिवेंटेड, प्रिवेंटेड मीन्स क्या होता है, रोकना, ठीक है। तो मैंने पाया कि मुझे रोका जा रहा है, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज ए सन, एज ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड, कि जब मैंने ये सोचा कि मैं अपने परिवार की सेवा करूँगा, उनके प्रति अपने जो ऑब्लिगेशंस हैं, उनके प्रति जो मेरी जिम्मेदारियाँ उनको निभाऊंगा। ऑब्लिगेशंस एज ए सन, एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में, और एक हस्बैंड के रूप में, जब मैंने ये सोचा कि मैं अपनी जिम्मेदारियाँ निभाऊंगा, तो मुझे फोर्सफुली रोका गया था। आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, मेरा जन्म नहीं हुआ था हंगर, मैंने भूख या बहुत तीव्र इच्छा होना किसी चीज़ को लेकर के। कह रहे कि जब मेरा जन्म हुआ था तो मुझे कोई तीव्र इच्छा नहीं थी, फ्री होने की, आज़ादी की, स्वतंत्रता की, मुझे कोई भूख नहीं थी। आई वॉज बॉर्न फ्री, मेरा जन्म हुआ था स्वतंत्र रूप में मेरा जन्म हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, जितना मुझे जानता हूँ, या जितना मुझे पता है कि मैं हर एक स्थान पे, हर एक तरीके से फ्री था। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, मेरी माँ की जो झोपड़ी, मतलब जहाँ उनका घर था, उसके आसपास के खेतों में वो फ्री में मतलब फ्रीली घूम सकता था वहाँ पर। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव के पास से एक जो झरना, जो एक नदी थी, उसमें उसके साफ जो पानी था, ठीक है। फ्री टू स्विम क्लियर स्ट्रीम, मतलब जो साफ सुथरा जो जल था उस नदी में, उस नदी में फ्री में नहा, मतलब फ्रीली नहा सकता था, स्वतंत्र रूप में नहा सकता था। फ्री इन रोस्ट, रोस्ट मैंने पकाना, भूनना। मिलीस, मिलीस क्या होते हैं, मकई के दाने। कह रहे कि मैं फ्री था, जो मकई के दाने थे उनको भूनने, मतलब उनको पका के मैं खा सकता था अंडर स्टार्स, रात में, ठीक है। एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, जो बैल जो थे, मतलब उनकी जो पीठ थी वो बहुत चौड़ाई में थी ना, तो उनके ऊपर बैठ करके मैं आज़ादी से मतलब यात्रा कर सकता था। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man and or
गॉड कह रहे कि एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जित जब तक मैं मेरे फादर की मतलब उनकी पालना करता रहा, उन्होंने जो भी मुझे कहा तो मैं उनकी पालन करता रहा। एंड अबाइड, अबाइड बाई का मतलब पालन करना, मैं पालन करता रहा। बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, ट्राइब मीन्स क्या होता है, कबीला, जो कबीला था उसके जो कस्टम रीति रिवाज थे उनको फॉलो करता रहा। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, भगवान के और इंसान के जो रूल थे मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। आगे कह रहा है कि आई वॉज ओनली when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. It was only, कह रहा है कि ये तभी हुआ जब, ये कब हुआ मतलब ये किस बात की, इट मतलब क्या है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, उसके बारे में बात करें। इट वॉज ओनली, ये तभी हुआ जब आई बिगन टू लर्न, जब मुझे ये पता चला दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, कि मेरी जो बॉयहुड क्या होता है, लड़कपन, लड़कपन जो आज़ादी है उसकी, वो सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है। इल्यूजन मीन्स क्या होता है, समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इज़ नॉट, एक ऐसी चीज़ जो हमें रियल लगे लेकिन वो वास्तव में सच ना हो। ओके, लेकिन वो मतलब एक धोखा था मेरे लिए, क्या, जो आज़ादी, जिस बात को ले, जिस चीज़ को मैं आज़ादी समझ रहा था वो आज़ादी नहीं थी, वो सिर्फ मेरा लड़कपन था। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट। कह रहा है कि जब मुझे ये पता चला कि एज अ यंग मैन, जब मैं जवान हुआ तो मुझे ये पता चला कि मेरी जो आज़ादी है वो छीनी जा चुकी है मुझसे। दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, और उसके बाद मैं हंगर मतलब इसके लिए मैं तड़पने लग गया। ठीक है, हंगर, हंगर मैंने भूख होता लेकिन तड़पना भी होता, तो मैं उस चीज़ के लिए तड़पने लग गया। एट फर्स्ट, सबसे पहले एज अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में क्या हुआ, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मुझे सिर्फ अपने लिए आज़ादी चाहिए थी। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, ट्रांजिटरी मतलब अस्थाई, मुझे कुछ ऐसी आज़ादियाँ चाहिए थी जैसे कि मैं रात को कहीं भी रुक सकूं, ठीक है, स्टे आउट एट नाइट, रात को कहीं भी रुक सकता हूँ। रीड वट आई प्लीज्ड, प्लीज़ मैंने इच्छा होना, और रीड मैंने पढ़ना, जो मेरा दिल कहे वो मैं पढ़ सकूं। एंड गो वेयर आई चूज़, और जहाँ मैं मतलब जाना चाहूँ वहाँ जाऊँ, ऐसे उसको आज़ादियाँ चाहिए थी। लेटर, और बाद में, एज अ यंग मैन इन जोहेंसबर्ग, कह रहे कि एक किशोर के रूप में, एक जवान लड़के के रूप में, जोहेंसबर्ग वहाँ जो शहर है, वहाँ का होते हुए कह रहा है आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, पोटेंशियल होता है क्षमता। एक बार इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। कह रहे हैं कि लेटर बाद में क्या कह रहा है कि एज अ यंग मैन इन जोहेंसबर्ग आई यर्न, यर्न का मतलब क्या होता है, यर्न का मतलब होता है तरसना, कि मैं तरसने लग गया था। आई यर्न फॉर द बेसिक, बेसिक मैंने जो उनको बहुत जो उनकी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनकी, ठीक है, उनके लिए कह रही है। अब कह रहे हैं कि बेसिक जो उनकी बहुत ज़्यादा जरूरत, मौलिक जो अधिकार होते हैं ना, जैसे बेसिक फंडामेंटल्स, वैसे कह रहा है कि जो बेसिक चीज़ें हैं मैं तड़प रहा था उनके लिए। और ऑनरेबल फ्रीडम, ऑनरेबल क्या होता है, एक जो इज्जतदार जो मुझे आज़ादी वो चाहिए थी, उसके लिए मैं तड़पने लग गया था। और अचीव माई पोटेंशियल, मेरी क्षमता थी उसको अचीव करने में, जैसे वो चाहता था जो काम वो नहीं कर पा रहा था उसके लिए वो तड़प रहा था। ऑफ अर्निंग माई कीप्स, अर्निंग मैंने कमाना, कीप्स मैंने जो मूलभूत आवश्यकताएं जो चीज़ें हैं उनके लिए। मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, शादी करना और एक परिवार होना। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, ऑब्स्ट्रक्टेड क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टेड बाधा डालना। और इस फ्रीडम, ये जो आज़ादी थी, नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और ये मेरी लाइफ में बाधा डाल रही थी। ठीक है, ये मतलब जो मेरी आवश्यकताएं थी इनको मैं पूरा नहीं कर पा रहा था, किसके अंदर होते हुए, एक मतलब अब ये उसको एक आज़ादी, ऊपर कह रहा है ना, मुझे जो आज़ादी चाहिए थी वो थी कि मुझे बाधा ना डाली जाए, नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, मेरे रुकावट ना पैदा की जाए, इन अ लॉफुल लाइफ, एक कानून के दायरे में रहते हुए वो जीवन जीना चाहता था और ये सब आज़ादियाँ चाहता था। और ये चाहता था कि मेरे जीवन में कोई भी बाधा ना डाले। ओके, बट देन आई स्लोली सो दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि ना सिर्फ सिर्फ वही नहीं है, उसके भाई और उसके बहन भी वो आज़ाद नहीं
थे। ओके, आई सा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुकड लाइक आई डिड। वो कह रहे हैं कि आई सा मैंने देखा, उसने देखा कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, कि ये सिर्फ मेरी आज़ादी नहीं है, दैट वॉज कर्टेल। कर्टेल का मतलब क्या होता है, कम करना, ठीक है, उसको सीमित कर देना, कि सिर्फ मेरी ही आज़ादी नहीं है जिसको रोका गया है, जिसको सीमित किया गया है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड। जैसा मैं दिखता हूँ, मतलब जो स्किन उसकी है, जितने भी लोग हैं जिनकी ऐसी स्किन है उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है, उनकी भी जो आज़ादियाँ हैं उनको कम किया गया है। ओके, that is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom become the greater hunger for the freedom of my people। क्या कह रहे हैं, ये तब की बात है व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी ज्वाइन की थी, एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर, और तब की बात है व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, की जब मैं आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा कर रहा था, द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, कि मेरे लोगों के लिए भी बहुत ये बड़ी बात थी आज़ादी। ओके, बाकी का हम बेटा जी कल करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।